यीशु ख्रिस्ट आपके परिवार में, आपके जीवन में जन्म लेना है और उसका उपस्थिति, उसका महिमा, उसका शक्ति, उसका जीवन, उसका चंगाई, उसका आशीष आपके घर में आना है। तो उसका बात जब सुनेंगे तब उसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आपका परिस्थिति कैसा भी हो, परमेश्वर के बात के आगे अगर आप झुकेंगे तो यीशु ख्रिस्ट आपके जीवन में, आपके परिवार में जरूर जन्म लेगा। और जब वो जन्म लेगा, आपका हर दुख, हर परिस्थिति वो संभाल सकता है। वही है मुक्तिदाता। और वो चाहता है कि आप कोई भी बड़ा काम यीशु के लिए करना चाहे, वो ना कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या चाहता है? अपना बात ये माने। हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग खड़े हो जाइए। आप लोग जोरदार ताली से उनको स्वागत कीजिएगा। सुसन शर्मा, उनका परिवार जो यहाँ हमारे बीच में है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा से सुसन शर्मा बैंक के अफसर हैं, स्टेट बैंक के, और वो चर्च के एल्डर भी हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं लोहानीपुर पेंटिकोस्टल मंडली कलीसिया से। और उनकी वाइफ है जो हमारे बीच में है, स्नेहलता राय हैं, वो डॉक्टर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के कृपा के द्वारा ये सारे चीज़ों को आशीष में पाया है। और वो लोग सम्मानित लोग हैं अपने गांव में, अपने शहर में, और कलीसिया मंडली में हम लोग भी उनको सम्मान कर रहे हैं। और उनके बेटा आशीष शामिल शर्मा भी हमारे बीच में है। सभी को आप लोग जोरदार ताली, तीनों परिवार को। क्लैपिंग क्लैपिंग करेंगे। ये हमारे बीच में ये बहुत नए नहीं आई हैं, साल भर से आई हैं, और ये लोग ये बिजनेस करती हैं। इनको परमेश्वर बहुत आशीष दे। हाँ, जो भी हो उन्होंने स्वीकारा है, परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। यू आइए। ठीक, धन्यवाद प्रभु के दास को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने हमको प्रेम किया, हमारा वास्ता किया, अपना राज्य में हमें स्थान देने के लिए, हमें स्वीकारने के लिए, और आपका प्रेम के कारण हमारे लिए, हमारा सब पाप का बलिदान होने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब कुछ कर सकते थे, लगता था हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा पाप का कोई उपाय नहीं था। और बिना पाप का उपाय, बिना पाप का प्रायश्चित, बिना मोक्ष हम कभी भी आपके साथ, आपके राज्य जो पवित्र 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 है, जहाँ पे पाप का कोई जगह नहीं है, वहाँ पे हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते। इसलिए आपने अपना बेटा मनुष्य के रूप में एक छोटी सी चरनी में आपने भेजा, जहाँ पर कोई भी जा सकता है, जहाँ पर कोई भी मिल सकता है। आपने हम सबको उस जगह पे अपना बेटा को भेज के हमको मौका दिया। प्रभु, आपके लिए धन्यवाद देते हैं, आपका प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आज ये क्रिसमस के अवसर में मिले हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, प्रभु पवित्र आत्मा, आपको हम स्वागत करते हैं आपको उपस्थिति से। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपका आत्मा, आपका सामर्थ्य हमारे बीच में रहेगा तो आप अद्भुत काम, अद्भुत शक्ति का काम, सामर्थ्य काम, जीवन का काम आप करेंगे प्रभु। और वो आज निश्चय आप करेंगे हमारे बीच में इस क्रिसमस के अवसर में। प्रभु, ये चर्च भवन के लिए जिन लोगों ने ये सब दिया है, जो लोग भी आज यहाँ पे आए हैं, हर एक का, जो कोई ये आवाज सुन रहे हैं प्रभु, हम लोग यहाँ दुआ कर रहे हैं, ये दुआ का अभिषेक के कारण आमने सामने का जो भी हमारा छिमेकी लोग है, सबके परिवार में वो शांति, वो आनंद, वो छुटकारा बह जाए प्रभु, जिसके कारण सब लोग जीवन का अनुभव करें। जो जीवन के बिना
लोहानीपुर के, पूर्वी लोहानीपुर के लोगों को लग रहा है तो जिंदा, लेकिन सब कुछ बेजान लग रहा है, तो उन लोगों के परिवार में जीवन आ जाए, उन लोगों के संबंध में जीवन आ जाए, उन लोगों के रोजगार में जीवन आ जाए, उन लोगों के परिवार के हर एक जन में जीवन आ जाए, उन लोगों के आत्मिक अवस्था में जीवन आ जाए। बिना जीवन के हम लोग मुर्दे की तरह है, और मुर्दे का कोई नाम भी नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोग जबरदस्त उसको प्यार करते हैं, लेकिन मुर्दे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन आप हमें जीवन में लेना चाहते हैं, इसलिए वो जीवन में हम भी आना चाहते हैं। प्रभु, आज आपके वचन से कुछ चीज सीखेंगे, हम हमको सिखाइए, और हम सीखना चाहते हैं। हमारा हृदय को खोलिए, ताकि हम इस सबको जान के, सबको सीख के आपके प्रेम की तरफ आगे बढ़ना पाए। यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को फिर भी क्रिसमस की शुभकामना। साथ साथ जय मसीह, जय मसीह, मसीह की जय हो। परमेश्वर के राज्य में एक एक का जितना वैल्यू है, हम लोग तो, हमें लगता है कि अगर बड़ा सा जमघट हो, ज्यादा सा आदमी हो, तो वो बड़ा आदमी है, वो फेमस आदमी नहीं। परमेश्वर वचन क्या कहती है कि उसके पास 100 भेड़े था। कितना था? 100 था, और 99 वो ठीक ही था, लेकिन एक क्या हो गया? खो गया। और वो क्या बोला? छोड़ दो, ये दूसरा बचा देगा, 100 हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे सोचता था ना वो। उसको लगता था छोड़ दो, वो थोड़ा बदमाश था, चला गया। छोड़ दो, वो मेरे बात ही नहीं मानता, छोड़ दो, ये इसको मैं पालूंगा, इसको बड़ा बनाऊंगा, और ये दूसरा बचा देगा, 100 तक 102, 103, 104, 105 होगा, वो छोड़ दो। बाइबल क्या बताती है? वो चरवा, वो 99 को छोड़ के, 99 जो भेड़े थे उनको छोड़ के, जो गुम हो गया उसके पीछे लगा। नहीं, मुझे उससे ढूंढना ही है, नहीं मुझे उससे लाना ही है। वो जितना भी तकलीफ में हो, जितना भी वो बदमाश करे, फिर भी मैं उसको क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। हमारा स्वभाव में है, हम लोग कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं। हमारा स्वभाव है, कभी कभी हम लोग परमेश्वर को वचन जानते हैं, फिर भी मानना नहीं चाहते। आज मैं क्रिसमस के अवसर में, आप सभी लोगों को क्रिसमस तक क्या है पता है ना? परमेश्वर का पुत्र जो हमारे लिए मानव बन के, देह बन के आ गया। अगर मैं इतना ऊपर बैठ जाऊं और आप लोग यहाँ नीचे हैं, तो मेरे पास आने में मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? बोलिए। एक छोटा सा आदमी मैं, इसलिए मैंने पास्टर को बोला हम लोग जमीन पे ही बैठेंगे, क्योंकि आप लोग साथ रहेंगे ना। कोई भी किसी को भी छू सकते हैं, कोई भी मिल सकता है। अगर आप मेरे ठाव में आएंगे, गैंगटॉक में आएंगे, तो आपको ऑफिस में आएंगे तो देखेंगे नहीं सर है, वहां नहीं जा सकते, क्योंकि सब लोग जा नहीं पाएंगे। वो उनसे जान पहचान है, लेकिन मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई बाधा, मतलब कोई रूल्स होगा। लेकिन जब मैं यहाँ सामने पे आया, तो आप लोग सब लोगों को आसान हो गया। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हुआ, हम भी आप लोगों जैसे छोटा आदमी, फिर भी आप और मेरा मुलाकात कैसे हुआ? जब मैं आपके सामने आ गया, है कि नहीं? जब तक मैं यहाँ नहीं था, पास्टर ने इतना बड़ा फोटो लगा के, ये एल्डर सुसन है, उनका बीबी है, उनका बच्चा है, ये सिक्किम में रहते हैं, जितना भी बड़ा फोटो लगा दे, वीडियो में भी दिखा ले, फिर भी आप हमें जानते नहीं, आप हमें पहचानते नहीं, आप हमें छू नहीं सकते, हम आपसे बात नहीं कर सकते, हम किसी को डांट नहीं सकते, किसी को प्यार नहीं कर सकते, किसी को सलाह दे नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते। लेकिन जब हम यहाँ पे आ गया, तो हम आप हर एक को, अभी मेरे पास 3 घंटे से ज्यादा, मैं 4 से 4:30 शायद बस के लिए 4:30 में निकलूंगा, 4:30 के 5 के आसपास, उतना तक टाइम है, उतना तक मैं आप किसी को भी क्या कर सकता हूं? छू सकता हूं। परमेश्वर का प्रेम यही है। ईसा मसीह उसने अपना पुत्र को इसी तरह से भेजा है, ताकि जब तक उसका समय रहे, ये जीवन रहे, तब वो छू ले। पहले लगता था, लोगों को लगता था कि परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है, उसको दूर से हम लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं, सामने जाने का कोई मौका नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपना पुत्र इसी तरह से भेजा है,
और क्रिसमस के बाद आपको करते करते मैं एक छोटी सी चीज आज आपके पास बताना चाहता हूं, जो कल से मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला है। हम सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। क्रिसमस कैसे सफल हुआ? क्रिसमस आज विश्व में सभी जगह पे जाइए आप, भारत में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, रशिया में, अमेरिका, कहीं भी जाइए, मुस्लिम देशों में भी, सब लोगों का एक ही नारा है, आज ईसा मसीह का जन्म हुआ है तो हम लोग अलग अलग वर्ग के, लेकिन सारा जगत में ये पर्व ऐसा पर्व है जो कोई भी मान रहा है। हाँ, कोई खाने के लिए मान रहा है, कोई पीने के लिए मान रहा है, लेकिन मान तो रहा है। क्योंकि हम लोग जो कोई कोई पर्व हम सिक्किम में मानते हैं। अब ये हमारा उधर का भुटिया लेपचा लोग का एक चाड़ है, लोसुंग करके, लोसुंग नामसुंग करके, आप लोगों ने सुना ही नहीं है कि नहीं? आप लोगों जैसा आदमी लोग है वहां पे, वो लोग जो करते हैं आपको पता ही नहीं है। और आप लोग यहाँ पे छठ पूजा करते हैं, है कि नहीं? हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु का जन्म सारा विश्व में, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर बस बिहार का, सिक्किम का नहीं है, सारा विश्व का क्या है? परमेश्वर है। और वो भी किस तरह से हुआ कि वो ऐसे आदमी के रूप में, पूरा मनुष्य के रूप में वो हमारे सामने पे आया। जैसे मैं आपके पास हूं, आप जब तक मैं आपके सामने हूं, आप मेरे 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 साथ सिक्किम के बारे में पूछ सकते हैं, मेरे बारे में बात कर सकते हैं, है कि नहीं? मैं आपको प्रार्थना कर सकता हूं, आप मेरे साथ बात कर सकते, आपका जो भी मन में है वो बता सकते हैं, हम प्रभु के सामने जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं चला जाऊं तो फिर वो संभव नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है, जब तक तुम्हारे पास परमेश्वर है, पकड़ के उसको ढूंढो। जब तक ढूंढोगे तब मिलेगा, लेकिन नहीं ढूंढोगे नहीं मिलेगा। लेकिन आज क्रिसमस के अवसर पर यह क्रिसमस कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से, जो मनुष्य करना ही नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर वही चाहता है। बहुत आसान सा चीज है। और आज का दुविधा सब लोगों के लिए, आप लोगों का माहौल देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोगों को लगता होगा कोई चीज बिगड़ा हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है ना? घर में भी लगता है, इन बच्चों को देखे भी लगता है कि नहीं? उन सब का एक ही कारण है, और वही कारण से प्रभु जन्म लिया, और वही कारण ना होने से आज हमारा सब कुछ बिगड़ा हुआ है। वो कारण क्या है पता है आपको? एक बड़ी रहस्य की बात आपको करना चाहता हूं। अगर बाइबल पढ़ेंगे ना, आप बाइबल पढ़ने की इच्छा रखेंगे ना, आपका शायद पढ़ाई नहीं होगा, मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करके बहुत से ऐसे गवाही है, बस हिंदी नेपाली का नहीं, विश्व में बहुत बहुत बड़े देशों के लोग जो अनपढ़ है, पैसा बहुत है लेकिन कभी पढ़ा नहीं था, तो बाइबल लेके वो लोग, एक लड़का मैं जानता हूं जो विदेश से आया था, गोरा वाला लड़का, बहुत साल पहले, दिखने में लगता है ये पढ़ा लिखा है, लेकिन बाद में उसने मेरे चर्च में एक गवाही दिया था। उसने बोला, हे परमेश्वर, दिखने में तो मैं पढ़ा लिखा लगता हूँ, मैं नॉर्वे का हूँ, नॉर्वे जहाँ पे कब रात हुआ कब दिन हुआ वो भी पता नहीं चलता, इतना अच्छा देश है वो, लेकिन मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता। तो उसने क्या किया, मुझे बाइबल पढ़ना है, और बिना बाइबल पढ़े मैं आपको नहीं जानूंगा। बाइबल क्यों पढ़ना है? परमेश्वर को जानने के लिए और परमेश्वर को मानने के लिए। अगर आप कुछ जानेंगे तब तो मानेंगे। आज मुसीबत क्या है कि आप लोगों को उतना जानते नहीं है। अच्छा ठीक है, ये जानने की बात मैं थोड़े पूछना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक हमारा पुराना एकदम फेमस एक्टर मर गया, आपको पता है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप लड़की, जवान लड़की है ना, उनको जवान ही पसंद या होता है, तो ये थोड़ा बुजुर्ग है, मतलब बुजुर्ग तो नहीं है, फिर भी उनका उम्र से धर्मेंद्र शोले चलता रहता है कि नहीं? है कि नहीं? जुबिन गर्ग भी ठीक है, वो भी। आप जुबिन गर्ग को जानती थी? जानती थी? सच में जानती थी? सच में जानती थी? तो आप उठ के बताइए तो उसके बारे में क्या क्या जानती थी? आप ही लोग की तरह है, असम के
बहुत बड़ा सुपरस्टार थे वर्ल्ड में, उनका गाना बहुत फेमस है, बहुत सारा फिल्म में वो गाना गाए, और वहाँ के असम में जब लैंडस्लाइड हुआ था तो वहाँ पे अपना योगदान दिए थे, उस देश को गोद लिए थे, वहाँ पे बहुत सारा काम आपने किया। देखा ये सब? ये सब देखा नहीं, सुना है, उनका पढ़े हैं बायोग्राफी। पढ़े हैं और सुने हैं, हाँ, उससे कोई अर्थ लगता है? आप मतलब नीतीश सर, यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। आप कभी मिले हैं? नहीं, आप जानते हैं? नहीं, नहीं जानते, जानते हैं उनके लेकिन बारे कभी में, मिले ही नहीं ना। कभी अगर उनके घर में इसको देखे हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं, लेकिन जानते ही नहीं ना। जानते हैं। कैसे जानते हैं? वो कैसे गुस्सा करते हैं पता है आपको? हाँ, उनका बिहेवियर देखे मोबाइल कहाँ देखे? सामने पे देखा है? हाँ? यूट्यूब पर देखे हैं। ये सब गलत बात है, सच में बोले तो। मेरा फोटो शायद इससे पहले भी पास्टर ने कहीं दिखाया होगा। नहीं, आपको गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जानते हैं, बस उनका नाम सुना है, उसका काम पढ़ा है, देखा है, लेकिन उनको पहचानते नहीं आप, उसको पहचानते ही नहीं है ना। हमारा भी चीफ मिनिस्टर, हमने एक ही बार मिलने को मिला कि उनके साथ बात करके लगा कि अरे बाप रे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इस तरह से ये बात करता है। मेरा कोई काम हो तो इस तरह से वो ऑर्डर देता है, मुझे पता ही नहीं था, सुनने में आया था। धर्मेंद्र शोले कितना फेमस हो गया है कि नहीं। अब धर्मेंद्र का इतना भी, मैं धर्मेंद्र का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धर्मेंद्र का जो दाह संस्कार था वो बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला है कि नहीं, कैसे उसका दाह संस्कार कर लिया। उतना ज्यादा मतलब हाईलाइट में नहीं आया, टीवी वगैरह में नहीं आया। वो गुजर गया और उसका अंतिम संस्कार हो रहा है बोला, लेकिन उतना ज्यादा दिखाई नहीं दिया। वो किस कारण था पता है? क्यों पता नहीं है? आप जानते हैं तो क्यों क्यों पता नहीं? क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं ना। क्या हुआ था उसके शादी के टाइम में, हेमा मालिनी को क्यों शादी किया था, कौन कौन बेटा था, उसके घर में क्या चल रहा था, किस कारण से वो हुआ, हमको पता नहीं। बस लोग बताते हैं और हमें लगता है हम जानते हैं, असल में हम नहीं जानते हैं। हम तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी को भी हम देखे हैं, उनके बारे में बहुत सुने हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं, है कि नहीं? जानते हैं? नहीं जानते। ऐसे जानने के लिए तो मैं संसार में बहुत लोगों का जानता हूं, लेकिन पता है यहाँ पे देखिए, आप लोगों के साथ मैं अभी 1 घंटे बैठने के बाद तो मैं ऐसा बता नहीं सकता कि आपके घर में क्या है, कैसी है, बता सकते नहीं ना। तो मैं जाके बोलूंगा कि वो लोहानीपुर का चर्च का मैं 50 लोगों को जानता हूँ, ये तो झूठ बात होगी ना। तो बोले तो वो बहन जो बोल रही थी उनका नाम क्या है, मुझे नाम भी पता नहीं है। अगर आपका नाम लिख के ले जाऊं ठीक है, तो वो बोलेगा उसका पिता का नाम, ओ मैं भूल, मुझे पता नहीं, तो फिर आऊंगा मैं दूसरी बार पिता का नाम। तो वो क्या करती है, फिर आऊंगा। ये तो अकबर का साला जैसा हो गया ना। अकबर का साला का बात याद है आपको? नहीं, मैं क्या कह रहा चाहता हूं कि जब किसी को जानना होता है तो उसके साथ हमारा क्या होता है, संबंध होता है। संबंध होता है कि नहीं, बोलिए तो। एक लड़के के लिए 4 लड़की लोग मर रहे हैं, अगर एक लड़की के लिए 4 लड़के लोग मर रहे हैं, लेकिन उसको सबसे ज्यादा कौन जानेगा, उसका परिवार और उसका जो उसके साथ शादी होगा। बाकी लोग भी बोलेंगे वो अच्छी थी, लड़के लोग 4 है, वो अच्छी थी, ऐसा थी, लेकिन उसका असली में सब कुछ अंदर से बाहर तक कैसा है, शादी के बाद कैसा हो रहा है, जीवन में कैसे थी, वो सुबह कैसे उठती है, शाम को कैसे सोती है, क्या खाती है, कितना गुस्सा करती है, हर चीज तो जब उसके साथ संबंध होगा तभी पता चलेगा ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इससे पहले भी मैं किसी दूसरे धर्म का बात नहीं करना ही चाहूंगा, लेकिन हम पहले भी लगता था कि हम कुछ जानते हैं, लेकिन हमको जो कुछ वो लोग बोलते थे वो करते थे, हमको कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन ऐसा चीज है जिससे हम उसका हर स्वभाव, उसका हर प्यार, उसका चरित्र सब कुछ जान सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको चाहिए, बाइबल इसलिए पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्यों चाहिए। अब इन बहन को मैं कॉलेज में एडमिशन कर दिया, तो आप जाके आइए, बुक क्यों चाहिए आपको? आप क्या क्या पढ़ती थी कॉलेज में? बीए फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट पढ़ रही थी? हिस्ट्री ऑनर्स में। हिस्ट्री बुक का क्यों जरूरत है आपको? आप बीए का क्लास में जाइए, आइए।
1 साल जाएगी, 2 साल जाएगी, 4 साल जाएगी, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन पढ़ने की क्यों जरूरत है? वो बोल रही मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूं, तो हिस्ट्री के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो ज्ञान कैसे लेगी? जब रेगुलर क्लास जाने से होगा। रेगुलर क्लास जाने के बाद उसके साथ हिस्ट्री का किताब होगा, टीचर जो पढ़ाएगी वही वो फॉलो करेगी। तब उनको बाद में पूछेगा हिस्ट्री में पानीपत का लड़ाई ऐसा हुआ था। बाद में जब ये बीए करके आएगी, तो बीए करके आएगी तो उसको मैं हिस्ट्री में ऑनर्स किया, तो हिस्ट्री के बाद कुछ पूछेंगे तो वो फटाफट फटाफट बता देंगे, है कि नहीं? 3 साल क्योंकि रेगुलर हिस्ट्री के क्लास के साथ साथ हिस्ट्री के बारे में पढ़ी है, हिस्ट्री के बारे में जानती है। ये संबंध होता है। मैं 4 साल हिस्ट्री के लिए कॉलेज गई, अभी मैं हिस्ट्री कभी बहुत से लड़के लोग ऐसे होते हैं कि मैं क्लास 12 तक पढ़ा हूं, लेकिन मुझे एप्लीकेशन लिखना भी नहीं आता है। तो कैसे पढ़े हो? शंका हो जाता है ना। कोई चीटिंग करके पास हुआ होगा, कोई पैसे दे पास हुआ होगा, लेकिन असली में जब काम आएगा वो काम नहीं कर पाए। हमारे उधर भी वैसा होता है। ऑफिस में लोग आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। सर कैसे लिखेंगे? तुम कॉलेज पढ़े हो, लिखो ना एप्लीकेशन। नहीं, कभी उतना जरूर नहीं पड़ा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले कि बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? बाइबल पढ़ने से हमको परमेश्वर का ये हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हम उनका एक एक चीज हम जान सकते हैं। ऐसे हम खड़े होकर क्रिसमस के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे सुन के नहीं बोल रहे हैं हम लोग। हमारे पास बाइबल है। अभी तो देखिए टेक्नोलॉजी के कारण हाथ में, लैपटॉप में भी है, टैब में भी है, फोन में भी है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे पास ये बाइबल है जो इंटरनेट भी नहीं जाता है, जिसको बत्ती भी नहीं चाहिए, मतलब उजाले तो चाहिए, चार्ज भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हम इसको पढ़ के हमको क्या पता चलेगा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो कैसा है, क्यों है। इसलिए मैं आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि बाइबल पढ़ने की इच्छा रखिए, बाइबल पढ़ने की रुचि रखिए। तब जब आप किसी के ऊपर जानेंगे, अभी देखिए ना, यहाँ सबके ऊपर जानने की जिज्ञासा होती है, सबके ऊपर संबंध बनाने की जिज्ञासा होती है, लेकिन ऐसे में नहीं कर सकते। लेकिन फेसबुक से हो जाता है, क्योंकि फेसबुक से वो आदमी के साथ अथवा कोई भी दोस्त के साथ लगातार वो जब टच में रहते हैं तो दोनों लोगों का क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है ना, तब वो लोग माँ बाप की भी बात नहीं सुनते, एक दूसरे की बात सुनते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए भी जब परमेश्वर के वचन के साथ हम मिलते रहेंगे, तब पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में। ऐसे तो पास्टर माँ ने आप लोगों को बताया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दिया हुआ यह अवसर है कि आप लोगों के हाथ हाथ में आप बाइबल ले सकते हैं। अभी तो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला किताब, सबसे लोगों का चाहते किताब बाइबल हो गया है, क्योंकि कोई भी लोग, कोई भी धर्म का लोग बाइबल पढ़ सकते हैं। पता है आपको हमारा भारत कैसे स्वतंत्र हुआ? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी एक श्लोक बोलते थे, एक स्लोगन बोलते थे। वो क्या बोलते थे? अहिंसा ही परम धर्म। क्या महात्मा गांधी ने वो खुद ही बनाया था? आपको पता है, महात्मा गांधी बहुत चर्च जाते थे, उनको विश्वास था प्रभु से। तो जब यीशु के बारे में पढ़ा, ये पहाड़ के उपदेश करके मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, तो वहां से उन्हें पढ़ा कि बिना हिंसा किए, किसी को बिना दबाए भी हम अपना हक ले सकते हैं। प्यार सबसे बड़ी हथियार है। तो जब उसने पूरा बाइबल का एक छोटा सा बात अपने जीवन में लागू किया, एक छोटा सा लाठी लेके, कपड़े भी नहीं थे, एकदम बापू था, हमारा सच में बापू था, है ना। वो देश के लिए खुद का जान दाव में लगा के, लेकिन उसका एक ही था, किसी को हम कुछ नहीं करेंगे, अंग्रेज लोग तुमको जाना ही पड़ेगा, ये हमारा देश हक है। बहुत लोग बाद में मार भी दिया उन लोगों को, लेकिन भारत स्वतंत्र एक बाइबल का छोटा सा वचन पालन करने से भारत, आज हम लोग भारतवासी बोलते हैं, है कि नहीं? हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। क्यों? परमेश्वर का एक वचन बापू ने जब पढ़ा, माना। ये ऐसा कहीं खुल के लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बापूजी का जब बात पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाता है कि उनको बाइबल का वचन बहुत पसंद था। इसलिए मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, उत्साहित करता हूँ ये क्रिसमस के अवसर में कि परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर के वचन की चाह करे, तब उनके साथ संबंध बनेगा। जब परमेश्वर के साथ संबंध बनेगा ना, तब आपके पास वो जीवन आएगा, उसका साथ का सब कुछ आएगा। जब कोई एक लड़का लड़की का संबंध हो जाता है
तो लड़की उसका अच्छी चीज लड़के को दे देती है, और लड़के का भी अच्छा चीज लड़की के पास आ जाता है, और जब शादी हो जाता है तो वो लोग परिवार हो जाते हैं। अब मेरा जो कुछ है मेरे बीवी का है कि नहीं? जो मेरा बीवी का है, हम लोग दोनों ही कमाते हैं, फिर भी हमें कभी नहीं लगता कि उसका पैसा मेरा नहीं है, मेरा पैसा उसका नहीं है, क्योंकि हम लोग संबंध में हैं। तो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी सृजने वाला जो आज ईसा मसीह को भेज दिया, अगर उसका सब कुछ हम चाहते हैं तो उसके साथ क्या बनाए? संबंध बनाए। और संबंध बनाने का जरिया क्या है? एक परमेश्वर का वचन, वचन पढ़ना। जो बोलेंगे वही सुनेंगे तो वो तो कथा जैसा हो जाएगा ना, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों का आदत क्या है? कथा सुनने का आदत है कि नहीं? हम लोग कथा सुन के आए हैं, क्या होता है कथा में? बस कभी कभी रोने का मन आ जाता है, कभी हंसी मजाक आ जाता है कि नहीं? कभी लगता अरे बाप रे ऐसा हुआ था, लेकिन वो जैसे सुना वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, घर में आके फिर वही किचकिच, वही सब कुछ। लेकिन जब ये आदत में पड़ जाते हैं, तब देखा है आप लोगों ने, मैं बार बार ये लड़का लड़की की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जमाना ही वैसा है। हमारा जवान बेटा बेटी लोग जब प्यार में पड़ जाते हैं तो रात के अंधेरे में डर, मतलब सबको डर लगता है, उन लोगों को डर नहीं लगता। फोन मिल गया तो वो लोग चल रहे हैं अंधेरे में अकेले, क्योंकि उनको पता है हमारे संबंध जिसके साथ है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? अकेले में रात भर बात कर सकते हैं, 2 घंटे का नींद भी उनको एकदम पूरा लगता है, बाकी दिन में 10 घंटे सोने दो फिर भी नहीं लगता है। लेकिन जब उनके साथ उसका संबंध हो जाता है, मुलाकात हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो वो प्यार में हर वक्त मतलब एकदम बिंदास जीवन जीते। परमेश्वर यही चाहते, इसलिए वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आया, सामने आया। दूर देख के, दूर से तुम नमस्कार करो इसलिए नहीं आया, दूर से देख के अरे बाप रे। अभी देखिए यहाँ पे कोई अब चित्र नहीं दिख रहा है कि नहीं? ईश्वर ऐसा है वैसा है, बाइबल बताती है वो आत्मा है, और इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि उसको कोई मतलब नाप नहीं सकता, और इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हमारे सामने एक बच्चे की तरह भी आज आया हुआ है कि नहीं? कोई भी उसको छू भी सकता है, और कोई पकड़ के उसको आकार में दे भी नहीं सकता है, इतना बड़ा है। तो इन सब से ये क्रिसमस में मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, बाइबल है तो आप लोग कोई पढ़ देंगे, दूसरा सामुएल हिंदी में। देखिए, अगर ये जो मैं पढ़वा रहा हूं ये ऐसे कोई कहानी कथा नहीं है, एक अगमवक्ता है जो जब यीशु संसार में नहीं आया था तब लोगों को परमेश्वर वो क्या भेजते थे? एक अगमवक्ता भेजते थे। वो ईश्वर का बात सब जैसा वो बोलते थे वही आदमी लोगों को वो पुजारी भी थे, वो अगमवक्ता भी थे, और न्याय करता, उस टाइम में परमेश्वर को लोगों को न्याय करने वाला भी थे। तो ये आदमी एक राजा के साथ, जो परमेश्वर को जाति इजराइल लोगों के लिए पहले राजा था साउल करके, उसने परमेश्वर का बात नहीं सुना। ये अभी हमारा फितरत ही वही है, मतलब मुसीबत, सबसे बड़ा मुसीबत ही वही है। इसलिए वो बात कर रहा है कि उसको परमेश्वर को क्या चाहिए और परमेश्वर को क्या नहीं चाहिए, वो अगमवक्ता बोल रहा है। 22 को थोड़ा थोड़ा पढ़ दीजिए। तो सामुएल ने कहा क्या यहोवा मतलब परमेश्वर, जिसको हम आज यीशु ख्रिस्त के रूप में, मानव के रूप में हमारे सामने क्रिसमस में हम पूज रहे हैं, वही परमेश्वर का पुत्र, वही परमेश्वर का बात कर रहा है। यहोवा मतलब हिब्रू में परमेश्वर का नाम यहोवा। पहले पहले तो परमेश्वर का नाम लिया नहीं जाता था, अभी हम लोगों को अनुग्रह इतना मिला है कि हम लोग अपना पति का नाम भी ऐसे ले लेते हैं। पहले तो पति का नाम लेने से बाप रे पाप लग गया होता था। वैसे ही परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम करके इतना छूट दिया है कि अभी बहन बोल रही, मैं बोल रहा हूं, हम सब लोग यहोवा बोल रहे थे। अभी इजराइल में जाएंगे जहां पे यीशु का जन्म हुआ है, वहां पे यहूदी लोग अभी तक भी परमेश्वर का नाम नहीं लेते। आपको पता है, जब हम लोग गाने कंपटीशन में, रियलिटी शो में जाएंगे तो उन लोगों का गुरु का नाम लेते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे मैं गा रहा हूं तो मतलब जॉर्ज पूछ रहा है कि आपका गुरु कौन है? तो मेरा गुरु फलना फलना है बोलने के बाद वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? क्या करता है? आपको देखा, आप लोग शायद इनमें से थोड़ा ज्यादा जानते हैं, आप बोलिए तो क्या करते हैं वो लोग? गुरु के नाम लेने के बाद हाँ, क्या करते हैं? बाप रे मैंने गुरु का क्या लिया?
कान पकड़ रहे हैं, मैं मुझे गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए। वो तो गुरु है, बस थोड़ा शिक्षा दिया है कि नहीं, माँ बाप भी नहीं है। लेकिन हम माँ बाप को ऐसे ए अजित कुमार, ए दिल कुमार बुला सकते हैं ना, हमारा स्वभाव ऐसे भी होता है ना। माँ बाप से ऊपर होता है गुरु, होता होगा, लेकिन फिर भी जन्म देने वाला माँ बाप तो माँ बाप ही है ना। तो परमेश्वर के लिए इन लोगों को इतना मतलब भक्ति था कि वो लोग नाम नहीं लेते थे। और वही लोग बोल रहे हैं कि सामुएल ने कहा, नीचे पढ़ दीजिए तो, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? ये दो बलि बताए हैं। हम इस बलि के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन बलि मतलब क्या होता है कि जब ईश्वर के पास जाते थे वो लोग मेमने को, कभी कभी बड़े बड़े जानवर को मार के वो बलि चढ़ाते थे उस टाइम में। अभी हमारा भी कई कई जगह पे वो सब प्रथा है कि हम उसका खून चढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, एकदम हमारा आज का पूजा एकदम अच्छा हुआ, हमने बलि दिया, बकरा का बलि दिया, हमने मुर्गा का बलि दिया, 2 साल से रखा हुआ मुर्गा था उसका बलि दिया, ये दिया वो दिया करके हम लोग खुश होते हैं। और ये बता रहा है जो यहोवा परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है, उसको मेल बलि और होम बलि से क्या वो प्रसन्न होगा करके पूछ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, परमेश्वर प्रसन्न होगा ना? नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्यों करते हैं लोग? अभी भी करते हैं कि नहीं? आप लोगों को ज्ञान के लिए बता दो, नेपाल में एक जगह है जहां पे वो भैंस होता है ना, भैंस, वो पूरा ग्राउंड के अंदर में ऐसे भैंस छोड़ के वहां पूरा मतलब रगत बगाया जाता है। ऐसे जिंदा भैंस दौड़ रहा है, ऐसे अगर काट नहीं पाए तो उसका पैर काट देते हैं, बेचारा भैंस ऐसा हो जाता है। और उसका पैर काटने के बाद उसका सिर को फिर काट के पूरा लहू बगा देता है। इतना मतलब इतना दुखित हो वो देखते हम लोग, इतना दुख लगता है। तो वैसे करके वो लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर को क्या करेंगे, खुश करेंगे। इस साल तो मैंने 2 बड़ा बड़ा भैंस ईश्वर को क्या कर दिया, चढ़ा दिया। और सामुएल बोल रहा है कि परमेश्वर जो सारा सृष्टि का मालिक है, सोना भी उसका है, चांदी भी उसका है, बैल भी उसका है, आपका जीवन भी उसका है, घर भी उसका है, पैसा भी उसका है, सब कुछ उसका है। अगर वो चाहे तो अभी जमीन फाट के हम लोग सब नीचे चले गए तो कोई कुछ ले जा सकते हैं? बोलिए तो। क्या बोल रहा है कि मेल बलि, अन्न बलि, बलि करके तुम जो परमेश्वर को दे रहे हो, क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा? अब मैं आप लोगों को परमेश्वर के संबंध के बारे में बता रहा हूं, है ना, परमेश्वर को खुश कैसे करें, वही चीज बता रहा हूं क्रिसमस के अवसर पर। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है। उसके बाद जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सब लोग बोले आमीन। यहोवा तो किस चीज से प्रसन्न होता है? अपनी बात मानने से। आज सबका समस्या क्या है? पिता हम लोग माँ बाप को क्या समस्या है? हमारे बच्चे हमारा बात नहीं मानते। बच्चे लोगों की क्या समस्या है? हमारा बात हमारा माँ बाप नहीं मानते। सरकार लोग बोलते हैं, पब्लिक लोग हमारा बात नहीं मानते। ये लोहानीपुर पूर्वी का लोग बोलते हैं ये कचरा मैला क्यों हुआ, लोग हमारा बात नहीं मानते। घर में ये हुआ वो हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमारा बात कोई नहीं मानता है। और आदमी का फितरती क्या है? दूसरे का बात नहीं मानना। ये हमारा पाप का स्वभाव है। जब तक ये रहेगा यीशु ख्रिस्त का जन्म नहीं होगा। क्योंकि बाइबल, और थोड़ा नीचे पढ़िए तो, सुन, अब राजा को बोल रहा है। देखिए हम लोग जैसे साधारण आदमी को नहीं, राजा को सामुएल बोल रहा है। बहन पढ़ दीजिए तो। सुन, मानना तो बलि है, नहीं, मानना तो बलि चढ़ाने से, बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना और उनके बातों में कान लगाना। क्योंकि जब बलि चढ़ाते थे उस टाइम में चर्बी तो सबसे बढ़िया चर्बी ईश्वर को वो मतलब जलाते थे। उसका वासना से उन लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा आज क्या हो गया, होम हो गया, बलि हो गया, हमारा पाप मुक्त हो गया। लेकिन सामुएल बोल रहा है जितना भी अच्छा चर्बी चढ़ाओ, जितना भी अच्छा मेमना बलि करो, लेकिन उससे बड़ा क्या है कि उसकी बात मानना और सुनना।
सबसे बड़ा उसको प्रसन्न करने वाला है। और नीचे पढ़ लीजिए, देख बलवा करना और भारी कहनाने वालों से पूछना एक ही समान पाप। और हट करना मूर्त करना मूर्तों और देव देवताओं की पूजा के तुल्य है। बाइबल क्यों पढ़ना है पता है? हम लोगों को लगता है कोई हट्टी हो गए ना, कोई मानता ही नहीं। बाइबल बताती है अगर वो कैसा वैसा ढीठ आदमी है तो उसको मूर्ति पूजा जो बोलते हैं ना हम लोग, जो बिना जाने उसको पूजते हैं, वैसा ही बोलते हैं। मूर्ति पूजा का लोग हमें गलत समझते हैं, लेकिन मूर्ति के लिए मूर्ति पूजा वो दूसरी बात है। लेकिन वो बिना करे भी अगर कोई किसी को नहीं मानता है, मतलब परमेश्वर का वचन नहीं मानता है, तो उसको मूर्ति पूजा के समान बोलते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसको कोई मतलब आशा नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम जितना भी जो कुछ करो, जब तक मेरा बात नहीं मानोगे तब तक यहोवा प्रसन्न नहीं होगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो हमारे साथ वो क्या करेगा? रहेगा। एक आदमी ने बोला है जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा सारा शहर हमारे पास दौड़ा चला आएगा। यहां पर अगर हमारा चीफ मिनिस्टर आ जाए तो यहाँ का लोहानीपुर का किसी को भी बुलाने का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो लोग खुद ही आएगा, है कि नहीं? अगर यहाँ से उठ के वो पटना के दूसरी जगह पे चले जाए तो फिर सब लोग उधर ही चले जाएंगे। बाइबल बताती है अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास में है तो सब लोग इधर ही खींचे चले आएंगे, क्योंकि उसके पास क्या है? जीवन है। उसके पास क्या है? शांति है। उसके पास क्या है? छुटकारा है। उसके पास भूख में भी आनंद है। ये बहुत बड़ी अजीब सी बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है। अभी आप लोग देख रहे हैं शायद, हम लोग तो मतलब बड़े काम करते हैं, बड़े गाड़ी में, बड़े बिल्डिंग में बैठते हैं। ये सब अभी का बात है। अब से 25 से 30 साल पहले का बात अगर हम बताए तो ये मेरी बीवी है ना, एक मुट्ठी चावल नहीं मिलता था हम लोगों को। एक मुट्ठी चावल नहीं मिलता था उस टाइम में जब हम लोगों ने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर को जाना, तो एक मुट्ठी चावल का भी आशीष वो खुद ही दे रहा था। बिना खाए भी हम लोग खुशी से बैठ रहे थे। अभी सब कुछ हो गया तो खाने का भी चॉइस है, ये खाएंगे नहीं खाएंगे। इसलिए परमेश्वर का बात, आप अपना बात रखिए, हम अपना बात रखेंगे। मानने का कोई जरूरत नहीं पड़ता जैसा लग रहा है कि नहीं? इसलिए बाइबल बताती है, क्योंकि क्रिसमस कैसे पूरा हुआ आपको छोटे से बताता हूं। क्रिसमस में बहुत से लोग हैं, उसमें से सबसे पहले बाइबल बताती है सबसे पहले आदमी कौन है क्रिसमस पूरा करने का? यीशु मसीह। उसने क्या किया? अपने पिता का सब बात हूबहू मान लिया, तभी वो मनुष्य बन के आ गया। बाइबल बताती है पिता जो बोलता है मैं वो करता हूं। कि हम लोगों का विचार, हमारा विश्वास ऐसा ही है कि परमेश्वर जो बोलता था हम करूंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी परिस्थिति है जिनके कारण हमको परमेश्वर का बात कभी कभी मानने से हम लोग इनकार कर लेते हैं। जब यहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं, मन में होता है हमको विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि परिस्थिति हमको क्या करती है? हमको टान लेती है। ये आवाज करता है, घर का दूसरा आवाज करता है। लेकिन जब यीशु आया ना, जब यीशु छोटी सी चरनी में आया, कोई जगह नहीं दे, इधर भी जगह नहीं है, उधर भी जगह नहीं है, उधर भी जगह। यीशु ऐसे बोल सकता था, मुझे तो जन्म लेने के लिए कोई जगह नहीं दिया, मैं वापस चला जाता हूं, क्या पड़ा है मुझे? अरे मरते हैं तो ये लोग मरते हैं, उधार मुझे देने के लिए मैं पिता का आगे मान के आ गया, लेकिन मुझे जाना भी वो छोटी सी चरनी में, घर नहीं है, एक कम से कम एक छोटा सा कमरा तो दे दो। लेकिन उस टाइम में बाइबल बताती है फिलिपी 2 में कि वो कितना आज्ञाकारी हुआ क्रिसमस पूरा करने के लिए, क्रिसमस को अर्थ देने के लिए, कि वो मृत्यु तक जन्म लिया। अब प्रभु हो गया आपका, मैंने बात मान लिया, मैं परमेश्वर का पुत्र होके आ गया, मैं मनुष्य होके आ गया। नहीं, वो मरने तक, जब उसको मार रहा था, लोग उसको थूक रहे थे, बाइबल बताती है तभी पिता ने बोला तू चुपचाप सहते रहना, क्योंकि ये तुम्हारा सहना, तुम्हारा बलि होना ही मेरा तुम्हें भेजने का मूल उद्देश्य है। इसी के कारण लोगों को क्या होगा? मुक्ति होगा। तो उसने क्रूस में मर रहे हैं,
लोग बोल रहे हैं, अरे इसको ये बोलो ना, इसको ये करो, इसका दाढ़ी नोचो, इसको थूक दो। कितना गुस्सा आया होगा। आप जब परेशान रहे घर में, अगर आपका मियाँ बीवी का झगड़ा हो और उसके बाद दूसरे सामने वाले आपका पड़ोसन कोई आके और आपको चिढ़ाया तो क्या लगेगा? ज्यादा बात मत कर, मैं, हमारा स्वभाव ऐसे होता है ना, है कि नहीं? इसका तो मुंह देखने में मुझे पसंद नहीं है। मुंह में ऐसा ऐसा गाली आ जाता है कि मतलब हम लोग कभी सोचते भी नहीं है कि नहीं? लेकिन बाइबल बताती है यीशु ख्रिस्ट संसार में आके उसने क्या किया? अपना शरीर पूरा क्रूस में हमारे लिए, पूरा रगत, एक एक बूंद रगत भी वो दे दिया। जब लास्ट में जब वो मर रहे थे, एक सिपाही ने उनको शरीर में भाला लगा दिया। तो जब भाला होगा तो बाइबल बताती है उनके शरीर से जब रगत खत्म हो जाएगा तो क्या निकलेगा? पानी। तो पानी निकल रहा था, मतलब उसका पूरा खून हमारे लिए बह गया। फिर भी बाइबल बताती है उसने इनकार नहीं किया, इसलिए क्रिसमस पूरा हुआ है। और दूसरा, इसमें दूसरा कैरेक्टर, मतलब दूसरा एक मनुष्य को परमेश्वर ने ये क्रिसमस पूरा करने के लिए प्रयोग किया। उसका नाम क्या है? मरियम, जवान लड़की। ये बहने जैसे सुंदर जवान लड़की थी। अभी जवानी में ये मेरा भी लड़का जवान हो रहा है, ये 15 वर्ष पहुंचा है लेकिन अभी जवान हो चुका है। इन लोगों के दिमाग में, इन लोगों के चाह में क्या वो बाइबल बताती है और इतिहास बताता है कि मरियम 16-17 साल की थी, उससे ज्यादा नहीं थी। और अभी अभी क्या हुआ था? उसका मंगनी हुआ था। और मंगनी हुआ था बिना शादी के, पेट में बच्चे। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, शादी कर लेंगे हम, पति के बोलेंगे हम नहीं सोएंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि हमें दूसरा बच्चा, ईश्वर का बच्चा पैदा करना है, तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ी देर रुकिए, हम पहले जाएंगे और हमारा पति को बोलेंगे हमारा शादी होने दीजिए, शादी होने के बाद करेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, है ना? ऐसा बोल सकते हैं ना? आपका भी काम, हम ज्यादातर काम ऐसे ही करते हैं ना, आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। मरियम ऐसे बोल सकती थी, लेकिन उसने क्या बोला? आप अगर बोलेंगे, मैं आपको बाइबल के वचन के साथ बोल सकता हूं मैं, आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वो पद सब आपको मिलेगा। मरियम क्या बोली कि आपका दासी हूं मैं, क्योंकि जैसे वो मानती, उसका सबसे पहला नुकसान क्या था? उसके जिसके साथ शादी हो रहा था वो छूट सकता था। दूसरा, बिना शादी के पेट में बच्चे, उस समाज के कानून क्या था? समाज के बीच में लाके पत्थर मार के मार रहा था। कोई लड़की अगर बिना शादी किए पेट में बच्चा लाएगी और कोई भी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ गई, तो यहूदी लोगों का कानून क्या था? इसको पत्थर से मारना है। और पत्थर भी सबसे पहले अपने घर के लोग मारते थे। जीवन में ज्यादातर हम लोग, जब हमारे जीवन में खतरा हम देखते हैं ना, तब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, परमेश्वर की बात को नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो क्रिसमस का अर्थ कुछ नहीं होगा। यीशु अगर आप लोगों के जीवन में, परिवार में जन्म लेना है, तो कोई भी कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर की बात क्या करना है? मानना है। उसमें जान भी चली जाए, क्योंकि मरियम का जान का खतरा था, लेकिन उसने ये क्रिसमस का, ये पूरा परमेश्वर का प्लान को कैसे पूरा किया? आज्ञाकारिता से। इसलिए सामुएल अगमवक्ता सावल राजा को क्या बोलता है? परमेश्वर को क्या चाहिए? उसका बात मानना, होम बलि करना नहीं। चर्च के लिए मैं ये दूंगी, ये लाऊंगी, वो लाऊंगी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर परमेश्वर का बात नहीं मानते, अकेले में, मंडली में, कहीं पर भी, तो उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए ये चीज याद रखिए, अगर क्रिसमस आप लोगों के जीवन में पूरा होना है तो मरियम की तरफ परमेश्वर का बात, और दूसरी तरफ क्या है? मौत, अपना पति से भी अलग होना। अब हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये परमेश्वर का बात मानेगी तो इधर क्या होगा? खतरा तो है। तो खतरा देख के क्या बोल रही थी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोली, आपका दासी हूं मैं, आप जो बोलेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर है, आप मनुष्य नहीं है, आप राजा नहीं है, आप कोई मंत्री नहीं है, आप कोई प्रशासन करने वाला नहीं है, आप तो परमेश्वर है। बाइबल बताती है उनके सामने सारे, हम लोग यहाँ का तारा गिन नहीं पाते, लेकिन आकाश मंडल में जो तारे हैं ना, लाखों अरबों तारे, उनके सामने झुकते हैं,
और वो एक एक को नाम की तरह जानता है। आपका मेरा बाल है ना, कभी आप लोगों ने गिना है? हम लोग सफेद बाल निकाला है, दिन में कितना निकला है वो भी नहीं गिना है ना। वो तो गिन सकते हैं ना, 1 2 3 100 निकाला, 100 150 निकाला, ये गिन सकते हैं ना। लेकिन बाइबल बताती है वो परमेश्वर जिसने हम लोगों को बनाया, जिसने यीशु मसीह को भेजा, वो हमारे एक एक बाल को भी जानता है, इतना करीबी से हमको जानता है। और उसके लिए अगर हम उसका बात मानेंगे तो क्रिसमस का अर्थ आप लोगों के जीवन में यीशु जन्म लेगा। और तीसरा आदमी कौन था? उसका पति यूसुफ। ये एकदम बाइबल बताती है एकदम धर्मी आदमी था। धर्मी आदमी का, जब आप लोग बोलते हैं ना ये धर्म कर्म करता है, ये धर्मी आदमी है, ऐसे से नहीं होता है। धर्मी आदमी का, और ये यूसुफ जिसने अभी अभी इतना जवान लड़की को मंगनी किया है, शादी करने की चाह है और उसको बीवी बना के लाऊंगा, ये अच्छा आदमी था। बाइबल बताता है ये धर्मी आदमी था। लेकिन धर्मी आदमी का एक चरित्र होता है। धर्मी आदमी कैसे कभी भी लोगों को मुंह देख के, अपना जात देख के, अपना जगह देख के प्यार और घृणा नहीं करता है। धर्मी आदमी का एक गुण क्या होता है? वो परमेश्वर का बात मानता है। उसको जब सपने में आया, परमेश्वर का दूत आया और सपने में बोला कि तुम्हारा बीवी वो बिना शादी के, परमेश्वर के आत्मा के कारण क्या हो रहा है, परमेश्वर को तो कोई कुछ रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर तो मुर्दे से जान दे सकता है, तो गर्भ में बिना पुरुष के भी वो बच्चा रख सकता है। परमेश्वर है ना वो, इसीलिए तो परमेश्वर है। कल परसों हम लोग चिड़ियाखाना में जा रहे थे। चिड़ियाखाना में हम लोगों ने देखा कि वहां पे क्या है, बाघ है, भालू है, और परमेश्वर, बाइबल बताती है वो सब परमेश्वर ने कैसे पैदा किया, बाघ हो जाओ, भालू हो जाओ मुंह से। और वो देख के हम लोग, बाप रे, वो जिराफ देख के हम पिता बेटे हम लोग बोल रहे थे कितना अजीब सा ये जानवर है। जो परमेश्वर ने मुंह से बोला वो देख के हम लोग अजीब मानते हैं। अभी हम लोगों को लगता है परमेश्वर इतना छोटा है, परमेश्वर ऐसे ही करने, नहीं 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 नहीं। अगर वो मुंह से बोलने के बाद उतना ज्यादा बना सकता है जिसको देख के हम लोग मतलब अचंभित हो सकते हैं, तो परमेश्वर क्या हो सकता है बोलिए तो। उसने जो, हम पृथ्वी तो एक छोटा सा गोला है, ऐसा गोला तो उसके पास लाखों लाख। स्वर्ग, बाइबल बताती है स्वर्ग वो उसका सिंहासन है, और उसका सिंहासन, उसके घर में जाने के लिए उसके साथ जब तक संबंध नहीं होगा, उसका बात नहीं मानेंगे, उसको खुश नहीं करेंगे, तब तक उसके पास जा नहीं सकेंगे। ऐसे ही कहीं घुस नहीं पाएंगे हम लोग। इन लोगों को पहचानते थे, ये लोगों के साथ संबंध हुआ, ये लोगों ने प्यार दिया, इसलिए हम लोग यहाँ घुस पाए, है कि नहीं? नहीं तो ऐसे हम लोग आ सकते थे, लोहानीपुर ऐसे घूम के चले जाते, कोई पहचानता नहीं है। संबंध था, इसके कारण आप लोगों का संबंध हुआ, इसलिए आप लोग घर में बुला के आप हमको इतना मेहमान की तरह आप लोग हमको प्यार दिए, हमको स्वागत किए। अब छोटी छोटी चीज आपने प्यार से दिया है, अब इनको, इन चीजों को हम इतना सम्मान देते हैं क्योंकि आपका प्यार है इसमें, है कि नहीं? ये कैसे हुआ? आप लोगों के साथ हमारा क्या हुआ, जान पहचान हो गया। और जान पहचान होने के बाद पास्टर बोले कि नहीं एल्डर सर आज जाके वचन बोल रहे हैं, नहीं 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 आप कीजिए, मैं नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि संबंध में क्या होता है, एक दूसरे का ऊपर हमारा आज्ञाकारिता। और यूसुफ ने ऐसे क्या क्या सोचा था, अब बिना उसके साथ संबंध बनाए पहले से ही पेट में बच्चा लिए लड़की का लाना अच्छी बात है। अब यहाँ तो आप लोग और ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, हमारे उधर तो अभी तो लड़के लड़की लोगों को क्या क्या होता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अब ये कुंवारी है या नहीं सब कुछ देखता है यहाँ पे, है कि नहीं? अब ये सब कुछ मतलब ये सब कुछ असर पड़ रहा है। ऐसे समय में भी उसने किसका बात सुना? परमेश्वर का बात सुना, तभी यीशु ख्रिस्त संसार में आ सके। और उससे ऊपर राजा के सामने बैठने वाला ज्योतिष थे, उन लोगों को तारा दिखाई दिया। तारा दिखने, ये तारा आ गया, ठीक है हम देख लिया तारा, नहीं, जैसे तारा देखा उन लोगों तारा को उसको पीछे करते 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 यीशु के सामने आ गया। ये क्या हो गया? उन लोगों का आज्ञाकारिता। नहीं देख के ऐसे ही परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का बात जब सुनते हैं ऐसे चुपचाप ऐसे बैठेंगे तो उससे कोई काम नहीं होगा। यीशु ख्रिस्त आपके परिवार में, आपके जीवन में जन्म लेना है, और उसका उपस्थिति, उसका महिमा, उसका शक्ति, उसका जीवन, उसका चंगाई, उसका आशीष आपके घर में आना है,
तो उसका बात जब सुनेंगे तब उसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और वो गडेरिया, वो चरवाहा जो थे, अरे बाप रे स्वर्गदूत आ गया, बहुत अचंभ हो गया आज। नहीं नहीं, जैसे स्वर्गदूत वापस गया, उन लोगों ने बोला था जाओ मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए क्या हुआ है, मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, जो ख्रिस्त प्रभु है। तुम लोगों का चिन्ह यह होगा कि चरनी में एक छोटा सा बच्चा कपड़े में लपेट कर रखा होगा। जैसे वो लोग अपने मेमने को करते थे वैसे ही उन लोगों को बताया था, और जैसे वो लोगों ने सुना, आज तक हम लोग गडेरिया का ये चरवाहा का बात क्यों करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का बात को सम्मान किया। नहीं नहीं, हमारा भेड़ ऐसे छोड़ के इतना दूर कहां जाएंगे, नहीं नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका परिस्थिति कैसा भी हो, परमेश्वर के बात के आगे अगर आप झुकेंगे तो यीशु ख्रीस्त आपके जीवन में, आपके परिवार में जरूर जन्म लेगा। और जब वो जन्म लेगा, आपका हर दुख, हर परिस्थिति वो संभाल सकता है। वही है मुक्तिदाता। और वो चाहता है कि आप कोई भी बड़ा काम यीशु के लिए करना चाहे, वो ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या चाहता है, अपना बात ये माने, अपना आज्ञा माने। हम हमारे बच्चे से क्या चाहते हैं, हमारा बेटा यही सामने पे, ये बड़े होकर इतना बड़ा हो जाए, हमें ये करे वो, उससे पहले हम क्या चाहते हैं, मेरा बात माने। अगर वो मेरा बात मानता है तो हर दिन मेरे लिए क्या होता है, खुशी खुशी, क्योंकि मैं बाहर जाता हूं, बेटा यहां से इधर उधर मत जाना, वो क्या कर देता है, मानता है। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो मैं बाहर जाऊंगा और मेरा शरीर तो बाहर होगा, मेरा मन कहाँ होगा, घर में। ओहो मेरा बेटा ने क्या कर दिया, आज कुछ टूटा होगा, बदमाश किया होगा, झगड़ा किया होगा, ये किया होगा, चोरी किया होगा, वो किया होगा, वो खाया होगा। मैं ठीक से बैठ सकता हूं, नहीं सकता। परमेश्वर को उसी के कारण उसने अपना बेटा को भेजा, सामने ये रहेगा तो इसके साथ संबंध बनाने के कारण ये लोग मेरे बात मानेंगे। परमेश्वर की इच्छा ये है, इसलिए उसने सामने भेजा है। परमेश्वर ये चाहता है। इसलिए इस क्रिसमस में आप लोगों के जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी कठिनाई हो, जान का खतरा भी हो सकता है, वैसे तो नहीं होगा, फिर भी कोई चीज होगा, शायद आप लोगों के घर में, अपने परिवार में, जीवन में नहीं मिला होगा। अगर प्रभु का बात सुनेंगे तो मुझे ये कर देगा, वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रभु वचन बोलता है कि अगर आप परमेश्वर का वचन को मानेंगे, यीशु ख्रीस्त आपके जीवन में आएंगे, अगर जन्म लेंगे, तो आपका हर चीज वो दूर हो जाएगा, जिसके कारण आप कठिनाई में हैं, जिसके कारण आप आज तक लगता है प्रभु कब तक मुझे रुकना है। बाइबल के एक राजा है दाऊद, तक खुदा कब तक। जो लोग बदमाशी करते हैं उन लोगों को उन्नति हो रहा है, लेकिन मैं तो आपके शरण में आता हूं, मेरा उन्नति नहीं हो रहा है, मेरा परिवार में समस्या है, मेरा बेटा लोग झगड़ा करके मर रहा है, मैं आपको प्यार करता हूं। लेकिन बाइबल बताती है वो दुष्ट लोग तो घास की तरह वो चला जाएगा, लेकिन धीरज रख, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए मैं आया हूं, तुम्हारे लिए जो कुछ मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। सब लोग तुमको धोखा दे सकता है, लेकिन मैं कभी तुमको धोखा नहीं दूंगा। इसलिए परमेश्वर की वचन ये सिखाती है हमको कि वो यही चाहती है, आप कलेशिया में आए, आराधना करिए, गाना गाइए, आप मजा करिए, उत्साह से भरिए, हंसिए, आप खाइए पिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, मेरा वचन मानने वाला। जब एक परिवार में सब लोग अपना अपना जिम्मेवारी, अपना अपना बड़ों का बात मानने वाला हो, तो परिवार में कभी अशांति नहीं होता है कि नहीं। चुप से बैठो, मतलब वो चुप लेके बैठो, बड़ों की बातों में बच्चों नहीं आना, वो चले जाते हैं। अगर नहीं हो ना वैसा, तो घर का माहौल कैसा होता है पता है ना आपको। तो देख देख के आपको क्या लगता है, ऐसा ही है, क्या करेंगे, वो टूटा दिया, ऐसा ही हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर मैला फेंक दिया। अब यहाँ पे ज्यादा मैला है कि नहीं, मैला तो है ही, अब ये तो मानते ही है, लेकिन आपके घर में नहीं है ना, आपके घर में नहीं, बाहर में है। तो क्या लोगों को क्या लगता है, अपना घर साफ रखना है, लेकिन बाहर जो कुछ हो जाए। लेकिन अगर बाहर जाने वाला लोगों को लगता कि ये हमारा जगह है, मैं इसको साफ करूंगा, वो उसको साफ, तो ये सब ऐसा होता नहीं होता ना। तो ये सब किस कारण होगा कि उन लोगों को क्या लगता है, उनका बात थोड़ी ना हम माने,
हम अपना काम काम करें ना, हम अपना घर ठीक ही है तो बाहर का क्यों सोचे। परमेश्वर अगर ऐसा होता तो मनुष्य बन के नहीं आता। अपने लोग आएंगे क्यों, सबके लिए आएंगे, संसार के लिए क्यों जाएंगे, लोहानीपुर के लिए लोगों के लिए क्यों आएंगे उद्धार करता। इसलिए परमेश्वर का वचन बताती है कि जो कोई उसको प्रेम करेगा वो उसका आज्ञा मानेगा। बाइबल बताती है अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो कैसे पहचानेंगे कि तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मेरे बात को मानोगे। चाहे तुम्हारे सामने फिर भी बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, शायद किसी के जीवन में ये सब हो सकता है, चाहे आपके जीवन में जान का ही खतरा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर सत्य और जीवित परमेश्वर जो सारा राजाओं से भी ऊपर है, सारा शक्तियों से ऊपर है, उनका बात अगर मैं मानूंगा तो मुझे किसी चीज का परवाह नहीं। जैसे मरियम ने किया था वैसे करूंगा। तो सुनने में लगा था कि मरियम को यूसुफ छोड़ देगा, नहीं छोड़ा। सुनने में लगा था राजा फिरौन, उस टाइम का राजा, मरियम और बच्चे को मार देगा, मारने को नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया। इसलिए आज क्रिसमस के अवसर में आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन में यहीं पे रख के आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं। परमेश्वर का बात मानिए, परमेश्वर का बात मानिए, परमेश्वर का बात सुनिए, परमेश्वर को और पहचानिए वो क्या है। जितना पहचानेंगे, मेरा बेटा ने मुझे जानता है, इसलिए उसको कोई भी चीज जरूरत पड़े तो उसको पता है पापा कितना तक दे सकता है, तो वो आराम से। लेकिन और भी बच्चे लोग हैं, उन लोगों बच्चे ही है वो लोग, लेकिन मुझे जानते नहीं, तो मुसीबत होने के टाइम में मुझे नहीं देखते वो लोग, क्योंकि उन लोगों का पिता नहीं हूं, उन लोगों का संबंध नहीं है मेरे साथ, बस थोड़ी दिन का संबंध है। लेकिन मेरा बेटा तो जब तक मृत्यु नहीं आएगा तब तक हमारा संबंध है कि नहीं। तो उनका उसको पता है, इसलिए परमेश्वर के साथ किसी तरह से संबंध बनाइए, परमेश्वर को और जानिए। मैं फिर बोलता हूँ, बाइबल पढ़िए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो प्रार्थना कीजिए, पास्टर के साथ बाइबल पढ़ने की चाह रखिए। हम आपको हिंदी बाइबल देंगे अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो, लेकिन रखने के लिए, बीमार के लिए, दवाई के लिए नहीं। कोई कोई तो फिर दवाई के लिए सिरानी में रखते हैं और नहीं, पढ़ने के लिए। क्योंकि बाइबल जितना आप पढ़ेंगे आप परमेश्वर को और जानेंगे, और जितना जानेंगे उतना नजदीक होंगे, और जितना नजदीक होंगे उसका बात मानने का चाहत आप में उतना बढ़ेगा। वरना ऐसे ही अब ज्यादातर यहाँ पे काम क्यों बिगड़ता है, लोगों को यहाँ पे क्या रूल्स है, क्या कानून है पता नहीं। जब अगर किसी को वो सब पता हो तो अब हमारे वहां पे आइए, ऐसा गाड़ी रखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। मैं, हमारा स्टेट अच्छा है, आपका बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वहां पे हमको क्या पता है कि अगर गाड़ी हम कहीं भी पार्क कर देते, अभी पुलिस पीछे पीछे आके क्लेम लगा देगा, और जब तक हम फाइन नहीं भरेंगे क्या नहीं होगा, हमारा गाड़ी जितना भी हतार हो, आपको कोई मरा हुआ हो, फिर भी पुलिस क्या नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं। आपको जाना पड़ेगा, आपको पुलिस के साथ रिसिप्ट लेना पड़ेगा, बैंक में जाके बियर काटना पड़ेगा, बैंक रिसिप्ट, और उसको सबमिट करके तब जाके आपको छुड़ाएगा। उस टाइम के बीच में अगर आपका कोई गुजर गया तो भी वो लग नहीं सुने। बाइबल बताती है संसार का कानून ऐसा है तो स्वर्ग का कानून से कौन बचेगा। इसलिए जितना जानोगे परमेश्वर को, उतना ही परमेश्वर के साथ जीने का इच्छा बढ़ेगा। और परमेश्वर के साथ जीने का मतलब क्या होता है, मेरे साथ मेरा बेटा रहेगा तो ये भूखा रहेगा, ये नंगा रहेगा, इसको कोई चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं नंगा हो सकता हूं लेकिन मेरे बेटे को मैं कुछ भी करके दे दूंगा। मैं एक संसार का पिता हो गया, ऐसा कर सकता हूं। तो परमेश्वर पिता के साथ आप लोग रहेंगे तो आपको कोई चीज की घटी कमी नहीं होगी, परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन उसके साथ संबंध बनाए रखें। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के ये दिन में, ये 25 दिसंबर के दिन के समय में आपकी उपस्थिति में आके मैं धन्यवाद देता हूं। आप प्रतिज्ञा ही नहीं करते, आप पूरा करते हैं, क्योंकि सब चीज का मालिक आप है। अगर इस समय इन लोगों के बीच में ऐसा कोई दुविधा है जिनके कारण आपके सामने, आपके संगति में, आपके साथ आने में इन लोगों को रुकावट दे रहे, चाहे इन लोगों को ज्ञान हो, चाहे इन लोगों को उम्र हो, चाहे इन लोगों का परिवार हो, चाहे इन लोगों का नौकरी हो, चाहे कोई भी चीज ऐसी चीज हो जिसके कारण ये लोग बाधा में पड़े हैं, तो यीशु नासरी आपके नाम से इस सब में हम छुटकारा और विजय, और जैसे मरियम ने अपना जीवन को दांव में लगाकर अपना जीवन का मृत्यु के साथ में छोड़कर भी आपका बात मान लिया, वैसे मानने वाला मंडली बन जाए प्रभु।
ताकि आप सदा ये मंडली में जन्म लेते रहे। आप हमेशा यीशु ख्रिस्त इस मंडली में जन्म लेता रहे, ताकि आपका उपस्थिति से ये मंडली में, ये कलीसिया में लोगों का आना जाना रहता रहे, लोगों को खींचता रहे, लोगों का आशीष, लोगों को इस मंडली का आशीष खींचता रहे, क्योंकि आप आशीष का स्रोत है, आप आशीष का केंद्र है। सब कुछ आप ही से होता है प्रभु। हर एक लोगों का, जिन लोगों के मन में लग रहा है, डर लग रहा है, यीशु नासरी आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, सब डर की आत्मा, सब अंधकार की आत्मा, सब रोग की आत्मा, बीमार की आत्मा जिसने ये जगह पे इस एरिया को घेरा हुआ है, अगर कोई भी अंधकार का शक्ति इधर काम कर रहा है तो यीशु नासरी के नाम में अधिकार साथ उसको धपाता हूं, मैं निकालता हूं, उसको खेदता हूं। प्रभु तेरा उपस्थिति, तेरा शांति से यहाँ जितने लोग भी आए, सब आपका वचन सुना है। मेरे लिए भी प्रभु, मैं जितना भी बड़ा काम करूं, यदि आपका बात नहीं मानूंगा तो मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं होगा। ये लोगों को लगता है मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आप चाहते हैं कुछ मत करो लेकिन मेरा बात मानो, इसी में मेरी इच्छा पूरी होगी। प्रभु आपका वचन जानने का चाह, आपका वचन सुनने का चाह, आपका वचन सीखने की चाह और मानने की चाह इन लोगों के हृदय में भर दीजिए। और ये बच्चों को भी प्रभु, अभी छोटे छोटे दिख रहे, हम विश्वास करते भविष्य में ये लोग यहाँ के बड़े बड़े, ये शहर का, ये गांव का लोगों को अगुवाई करने वाला अच्छा सा व्यक्ति तब आप बनाएंगे, आप बनाएंगे जरूर। यहाँ से दानियल पैदा होगा, यहाँ से सदरक मेशक अबेदनगो जैसा पैदा होगा, यहाँ से दाऊद जैसा पैदा होगा, यहाँ से यूसुफ जैसा पैदा होगा, यहाँ से सामुएल जैसा पैदा होगा। प्रभु ये सब ये बच्चों से आप करेंगे। प्रभु संसार का हालत और परिस्थिति देख के हमको लगता है ये सब नहीं होगा, लेकिन आप में सब कुछ संभव है। इसलिए आप लाजर के सामने गए और वो 4 दिन हुआ मुर्दा को बोले लाजर निकल आओ। यीशु के नाम में जैसे लाजर निकल आया था, वही शक्ति से, वही अधिकार से यीशु के नाम में सब मुर्दे लोग जीवित होकर ये मंदिर में आएंगे। प्रभु इन लोगों के जीवन में जो मुर्दा पना है वो सब आज जीवन में आ जाएगा। प्रभु आपके साथ संबंध बनाने के लिए आ जाएंगे, आपको जानने के लिए आ जाएंगे, आपको प्रेम करने के लिए, आपके बात को मानने के लिए आएंगे। प्रभु ये कलीसिया का पास्टर और पास्टर, दो पास्टर मियाँ बीवी, 2 लोग भी इन लोगों को अगुवाई कर रहे हैं। इन लोगों के जीवन में भी प्रभु वो बरकत, वो आशीष, वो शक्ति, वो सामर्थ्य आपने दे चुके हैं। और अद्भुत रूप से अब ये 2025 और आने वाले साल में और अद्भुत रूप से प्रभु यहाँ के वो सामने का गांव में और सामने छिपे के लोगों में जो भी बीमार अवस्था में, जो भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में, जो भी अंधकार के बंधन में, यीशु आपके सामर्थ्य से, आपके शक्ति में इस सब दुष्ट के चंगुल से, दुष्ट के बंधन से छुटकारा होने को घोषणा करता हूं। आपका छुटकारा, आपका चंगाई इन लोगों को प्राप्त करे। प्रभु आपका उपस्थिति से, ये छोटी सी जगह है लेकिन इस जगह पे आपका उपस्थिति है और आपको उपस्थिति से अंधकार हट गया है। इसमें एक नया सवेरा आ चुका है प्रभु, नया सवेरा आ चुका है प्रभु। लोहानीपुर के लोगों में एक नया आशीष का स्रोत, एक नया आशा आ चुका है। और ये आशा केवल यीशु ख्रिस्त आज जो जन्म हुआ है बेथलेहम में, आज उसी के द्वारा आया हुआ है। यहाँ का हर एक गरीब से गरीब लोगों का, एक छोटे से छोटे लोगों से बड़े लोगों का आप प्यार करते हैं प्रभु। सब लोग आपके नजर में एक ही है और हर एक लोग को आपके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। प्रभु आपको महिमा, आदर और भक्ति देते हैं आज के वचन के लिए और प्रार्थना के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और फिर भी आपको 2025 का ये क्रिसमस और 2026 का नया साल का शुभकामना। परमेश्वर आप सबके साथ रहो और परमेश्वर को और जाने और परमेश्वर के साथ और चले, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा ताली। आप देख सकते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है और हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम करता है। और हमें आज एक सीख मिली है, मुझे भी मिली है, हमें प्रभु का बात मानना चाहिए। तो आज एक ही सीख मिला है, आप और मुझे किसका बात मानना चाहिए? आप और मुझे किसका बात मानना चाहिए? तो हम लोग अब गिफ्ट देते हैं। पहले एल्डर जी को हम लोग गिफ्ट देंगे, हम लोग कलीसिया की तरफ से
और यहाँ शामिल दे रहा है, आप गिफ्ट लीजिए। जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बड़ा ताली बजाइए, ये आप लोग दे रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग यूनिस के द्वारा हम लोग स्नेहलता एल्डरी माँ का नाम है, उनको हम लोग यूनिस के द्वारा गोल घर को देंगे। ये लोग गोल घर लेके जाने वाले हैं। चलिए गोल घर दीजिए। इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, गोल घर देते हुए देखिए। और हम लोग छोटी सी बच्ची के द्वारा हम लोग, इसका नाम है एलिना थापा। एलिना थापा गिफ्ट दे रही है हमारे सामियल, आशीष सामियल, आने वाले दिन के भविष्यवक्ता और बहुत बड़ा विद्वान को गोल घर लेके जाइए। हाँ ठीक है। अब जितने भी लोग आए हैं, आप लोग खाना पीना खा के जाइएगा। हम भले ही कहीं के क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के कृपा में हम लोग एक साथ एक प्रेम में हम लोग बंधे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका शुभ पैर, आशीष में पैर हमारा और इस मंडली में, हमारा देश में, हमारे जगह में पड़ा, राज्य में पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना बहुत बहुत कीमती समय, आपका प्रेम आपने हमें दिया। परमेश्वर आपके द्वारा हम लोग बहुत आशीषित हुए हैं। मैं, मेरे घराना और हमारा सारे जो पटना पेंटिकोस्टल फेलोशिप परिवार है, हम सब लोग आशीषित हुए हैं। तो हम लोग सब लोग हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आप आए, स्वागत है और आते रहिएगा। बोलिए कितने लोग खुश हैं? बोलिए सब कोई, बोलिए आते रहिएगा। साल में 2 बार, 3 बार आइएगा। हालेलुया।